आज फिर से हम लोग एक नए प्रोडक्ट्स के साथ आज के ट्रेनिंग सेशन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जूम पर। सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के रेडी होंगे आई होप। तो आज के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सभी जानते हैं कि अब सीजन चेंज हो रहा है। फिर से हम लोग विंटर से स्प्रिंग सीजन की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों का जो सीजन चेंज में ना सबसे ज्यादा फर्क हमारा पड़ता है बालों पे। इन बालों की केयर करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाल ही हैं जो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे बालों की शोभा बढ़ाने के लिए जो ये प्रोडक्ट्स हैं एटमी के, ये हम लोगों को किस तरीके से हेल्प करते हैं कि हम चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे हम टीनेजर्स हों, हम एडल्ट्स हों या हम सीनियर सिटीजन्स हैं, कोई भी एज के लोग अपने एटमी के प्रोडक्ट्स को, हेयर प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए इफेक्टिव होता है। और अंत तक बने रहेंगे तो वहाँ पर आपको हेल्दी हेयर के टिप्स भी मिलेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने उन अमेजिंग प्रोडक्ट्स के थ्रू, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल हेयर केयर सेट्स हैं उनका क्या इस्तेमाल है, वो किस तरह से मार्केट में अवेलेबल अन्य प्रोडक्ट से डिफरेंट हैं, क्या उनकी यूएसपी है और किस तरीके से वो हमारे बालों को इतने खूबसूरत, इतने शाइनी बनाने में हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना अमेजिंग प्रोडक्ट एटमी का हर्बल हेयर शैम्पू और एटमी का हर्बल हेयर कंडीशनर। ये है एटमी का हर्बल हेयर शैम्पू और ये है एटमी का हर्बल हेयर कंडीशनर। ये दोनों की पैकेजिंग अभी चेंज हो गई है। हम लोग पहले इसकी बॉटल्स दूसरे तरीके से आती थी, अभी इनकी पैकेजिंग थोड़ी चेंज हो गई है। जो हर्बल हेयर शैम्पू है उसकी बॉटल के नोजल पे आपको ये हल्का सा पेस्टल ग्रीन दिखेगा, और जो कंडीशनर है उसके नोजल पे हमें ये हल्का सा पेस्टल पिंक दिखता है। बॉटल ऑलमोस्ट सेम है, एक पे ब्लू कलर से रिटर्न है, एक में पिंक कलर से रिटर्न है। अब दोनों की विशेषता जो कि आपको वहां पर स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे ये प्रोडक्ट्स, तो इसकी विशेषता भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन प्रोडक्ट्स की विशेषता कि एटमी का हर्बल हेयर शैम्पू क्या बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, किस तरीके से आपके बालों के लिए इम्पैक्ट करता है, और कंडीशनर आपके लिए क्या असर दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एटमी के हर्बल हेयर शैम्पू के लिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्योंकि एब्सोल्यूट क्वालिटी हम ऐसे ही नहीं है। एब्सोल्यूट क्वालिटी के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स को इफेक्टिव बनाते हैं और डिफरेंट बनाते हैं। इनके जो ओरिएंटल मतलब बाहर के जो हमारे हर्ब्स हैं, एग्जॉटिक हर्ब्स हैं, और उनके इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें हमारे हर्बल हेयर शैम्पू में 10% सैंगमोडैन है। ठीक है, सैंगमोडैन हमारे पास हेयर टॉनिक भी है, और सैंगमोडैन वो एक हर्ब है जिसका अगर हम कहें कि कंपाइल परसेंटेज उसकी जो बेनिफिशियरी बताता है वो 10 तरीके के ओरिएंटल हर्ब्स के साथ एक्सट्रैक्टेड है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बताती हूँ कि ये हर्बल हेयर शैम्पू, सबसे पहले तो इसकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये 500 ml की क्वांटिटी में आता है, आधा लीटर की बॉटल। ठीक है, इसमें जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि सैग्मोडैन और HGSC कॉम्प्लेक्स, ये दोनों के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये किस तरीके से आप लोगों के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो 10% का सैंगमोडैन है, ये सैंगमोडैन क्या काम करता है, ये सैंगमोडैन काम करता है हमारे बालों की जो ओवरऑल टेक्सचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ जो भी हमारे स्कैल्प एरियाज होते हैं, जो जड़ों में जो जहाँ से बाल हमारे रूट से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम स्कैल्प कहते हैं, उस जगह पे ये हमारे सर्कुलेशन को, जो ब्लड आता है, ब्लड उस बालों में जो सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो बाल हमारे जड़ों के साथ अटैच्ड होते हैं, इनमें हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ डैंड्रफ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये सैंगमोडैन का जो 10% क्राइटेरिया है। स्कैल्प में इचनेस मतलब खुजली जो होती है उसको होने से रोकता है। साथ ही साथ जड़ों को मजबूत करने में हेल्प करता है। ये हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा है।
जेंटल माइल्ड शैम्पू है हमारा, जेंटल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर आपके बालों का जो पीएच लेवल है, पीएच लेवल मतलब हाइड्रोजन आयन की जो पोटेंशियल होती है, वो अगर बढ़ता है यानी बेस होता है तो भी नुकसानदायक है, अगर वो कम होता जाता है तो भी नुकसानदायक है। यानी कि बिलो 5 होता है तो भी नुकसानदायक है, और बिलो अबव 7 अगर है तो भी आपके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो फिर अल्कलाइन में काउंट होता है। सो हमें क्या करना है, हमें उसका पीएच बैलेंस करना होता है। अब पानी के लिए तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो जो हमारे घर में रिसोर्सेज से आ रहे हैं हमें वही यूज करना है, या उसमें एडिशनल कुछ आप यूज करके उसके पानी को पीएच को मेंटेन अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हमारा शैम्पू उस चीज को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। यानी कि कितना भी हार्ड वाटर अगर आपके यहाँ आ रहा है और आप एटमी के हर्बल हेयर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके पीएच लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो इसका HGC SC कॉम्प्लेक्स है, HGSC कॉम्प्लेक्स क्या होता है, HGSC कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हेयर ग्रोथ स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब हेयर की जड़, बालों की मजबूती को बढ़ाने वाला जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है, ये 16 इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसका एक, जब हम लोग यूज करते हैं, जितने भी लोग एटॉमिक के शैम्पू को यूज करते हैं, दे ऑल नो कि इसकी जो नोजल है ये भी बहुत छोटी सी है, जिसकी वजह से क्वांटिटी भी लिमिटेड ही आपका आता है, कंसंट्रेट होता है, बिल्कुल सिल्की टेक्सचर में ब्राउन कलर का हम लोगों का हर्बल हेयर शैम्पू होता है, जिसका सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट काफी होता है हमारे एक लंबे खासे बालों के भी, मतलब एक जो एवरेज रेंज जो होती है उस बालों के लेंथ को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। आप कह सकते हैं कि हमारा हर्बल हेयर केयर जो है वो हर वर्ग के लोगों को, अगर उनमें कोई खास समस्या नहीं है तो आप अपने हर्बल हेयर केयर से ही अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। कोएसरवेशन सिस्टम होता है जो हमारे बालों की रक्षा करता है। ये कोएसर सिस्टम आपका किस चीज में हेल्प कर रहा है, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, और पीएच बैलेंस में भी हेल्प करता है। सैंगमोडैन का जो 10% है, सैंगमोडैन एक तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड सिस्टम है। ये कंपाउंड सिस्टम में जो इसके 10 हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें आपका आता है एंजेलिका रूट, मलबरी बाग, नीडियम रूट, एस्पेरेगस, फ्लीस फ्लावर रूट, साइबेरियन क्रिजैंथेमम, ईस्ट एशियन स्वर्शिया, ग्रेट कैलेंडाइन और फाल्स डेसी और डिक्टेमस रूट। ये 10 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, एक्सोटिक हर्ब्स होते हैं, जो आपके बालों के ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बढ़िया होते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम जो घर में डीआईवाई भी कर लेते हैं उससे भी हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं, डेफिनेटली डीआईवाई करने से हमारे बालों की स्ट्रेंथ वगैरह तो मजबूत है, बट क्या आप उतने सारे, जो चीज़ हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, उतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ कंपाइल करके घर में ग्राइंड करके और फिर अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आपके पास कोई एक सोल्यूशन है तो वो है आपका एटमी का हर्बल हेयर सोल्यूशन, जो कि आपके बालों में इतने सारे बहु औषधीय गुण को लेकर के आपके बालों की जो नेचुरल कंडीशनर है, कंडीशनिंग है, जिस तरीके के बाल आपके होने चाहिए उस तरह के टेक्सचर को मजबूती पूर्वक बनाए रखने में मदद करता है। और इसका जो HGSC कॉम्प्लेक्स है जो मैंने बताया आपको, हेयर ग्रोथ स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या काम करता है, ये 16 इंग्रेडिएंट्स हमने आपसे बताए, जिसमें इसका मैट्रिकेरिया फ्लावर, एंजेलिका रूट, मलबरी रूट, विटामिन ट्री, थूजा एक्सीडेंटल, वाइटेक्स रोडेंफ्लोशिया, नेटल, एवोकाडो, एलोवेरा, नीडियम रूट, क्रिजांथेमम, वाइल्ड जिंजर, सैम्बिकस निग्रा, फाल्स डेजी, वॉलनट, होजोबा स्वीट्स, ये सारे चीजें हैं जो आपके बालों को इफेक्टिवली बनाने के लिए हेल्पफुल हैं। तो अगर हम इतने सारे डीआईवाईज को बना करके अपने बालों की रक्षा कर सकते हैं तब तो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज आपके पास एटमी में सोल्यूशन है कि आप इतने सारे प्राकृतिक औषधीय पदार्थों का इस्तेमाल एक आधे लीटर की बोतल से अपने बालों को बनाने के लिए कर सकते हैं। अब इसका जो क्रीम मैंने बताया, बिल्कुल ब्राउन कलर का टेक्सचर होता है, क्रीम टेक्सचर होता है, बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट फिनिशिंग के साथ आता है। जब आप इसके थोड़े से अमाउंट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करके लगाते हैं, तो इसका एक झाग क्रिएट होता है।
क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेट होता है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे डाइल्यूट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसे कंसंट्रेट लगाएंगे ना, तो जब आप पानी से इसे हल्का सा गीला करेंगे, तो क्योंकि कंसंट्रेट होने की वजह से क्या होगा, या तो ये एक जगह बैठ बैठ जाएगा, और आप जब पानी डालेंगे तो वो बह के बाहर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट हमारा वेस्ट होगा। सो बेटर टू यूज कि आप उसके अमाउंट को पानी में डिजोल्व कर लीजिए, जितने आपके हेयर की क्वांटिटी के लिए ज़रूरी होता है डिजोल्व कर लें, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन अपने बालों पर करें। उससे क्या होगा कि ये जो एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स, हमारा जो प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट हमारे शैम्पू में है, ये हमारे बालों की जड़ों तक जाएगा, और उसके फॉर्मुलेशन को, मतलब जिस प्रक्रिया को उसको करने के लिए एक्टिव किया गया है, वो इजीली काम करेगा, और आपके बालों की जड़ों को मजबूत भी बनाएगा, क्लिनजिंग भी करेगा, इचिनेस भी रोकेगा, और डैंड्रफ से भी हेल्प करेगा। फॉर्मुलेशन क्या कैसे काम करता है, ये जब आप इसको डाइल्यूट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मुलेशन है वो धीरे धीरे फंक्शनल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, आपके बालों की जड़ों को बाइंड करता है। और फिर जब आप उसकी क्लिनजिंग के लिए अपने हाथों से रब करते हैं, तो वो जितनी भी डर्ट वगैरह होती है ना, उसको अपने साथ ट्रैप कर लेता है। और फिर उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्योंकि वो डाइल्यूट करने पे धीरे धीरे बैठता जाता है, तो जब आप उसे रिंस भी कर देते हैं, अपने बालों का वॉश ऑफ भी कर देते हैं, तो जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपके स्कैल्प में चला जाता है, रूट में जा करके उसको बाइंड करता है, और उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो बालों में इफेक्टिवली छोड़ता है आफ्टर वॉश। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एटमी का हर्बल हेयर शैम्पू है, आपके बालों के लिए जेंटली इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया ये पीएच को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। किस तरीके का पीएच जरूरी होता है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। नॉर्मली हम लोगों के बालों की जो नीड होती है वो लगभग 5.1 टू 6.1 के पीएच के बराबर होती है, जो कि ये इजीली मेंटेन कर लेता है। तो अगर आपके घर का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड भी है ना, तो हमारा एटमी का हर्बल हेयर शैम्पू इसको मैनेज कर लेता है। बट हाँ, अगर उससे ज़्यादा की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल कोई अपने वाटर आउटलेट जो है वहाँ पर कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा इसके साथ जो को एसोसिएट प्रोडक्ट है, जो इसके जो गुणों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में इसकी हेल्प करता है, इसका साथ ही है, वो है हमारा एटमी का हेयर कंडीशनर। खासतौर से फीमेल्स के लिए, क्योंकि बाल लंबे होते हैं तो उलझते भी हैं, तो उनकी टैंगलिंग को दूर करने के लिए, उलझन को दूर करने के लिए, बालों को सॉफ्ट रखने के लिए कंडीशनर का एप्लीकेशन जरूरी होता है। ये भी 500 ml की क्वांटिटी में ही आता है। इस तरह की बॉटल में ये भी हमारा 500 ml की ही क्वांटिटी में आता है। कंसंट्रेट वैसे ही होता है, सिल्की टेक्सचर वैसे ही होता है, रिच आपका न्यूट्रिशन रिच होता है। और इसमें भी बेहतरीन पार्ट है कि ये भी सैंगमोडैन और एचजीएससी कॉम्प्लेक्स के साथ है, कि अगर आप बाल धुल भी चुके हैं, तो अब जब आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं, तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट आपके बालों को मिलता है। पावरफुल कंडीशनर होने के साथ इसमें मल्टीपल हेयर केयर सिस्टम भी है, जो आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में हेल्प करता है। एसिडिक होने वाले जो बाल के एसिडिक कंडीशन है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। साथ ही इसका जो कैटाइनिक पॉलीमर होते हैं, कैटाइनिक पॉलीमर का काम क्या होता है, कैटाइनिक पॉलीमर का काम होता है कि हमारे बालों की सॉफ्टनेस को मेंटेन करना, प्लस हमारे बालों की जो अलग अलग, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम इसको बालों में जो उलझन होती है, जब हम बाल धुल लेते हैं ना, तो वो बाल एक दूसरे में उलझते हैं। तो इसका जो कंडीशनर होता है, जब आप इसको अप्लाई करते हैं, तो ये आपके बालों की उन टैंगलिंग को दूर करने में हेल्प करता है। ये बालों में स्टिक होता है, और उसके बाद उनको इजीली आपके सुलझाने में मदद करता है, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना किसी दुख दर्द के। क्योंकि नॉर्मली अगर हम गीले बालों पर कॉम्ब करते हैं तो क्या होता है, बाल एक्सेसिव झड़ने लगता है। और अगर आप उसको झटके से करेंगे, अगर उलझे हैं, तो भी दर्द करेगा, क्योंकि बाल की जो स्कैल्प होती है उस समय ओपन रहती है, और जब आप उस समय कॉम्ब करते हैं तो बाल गिरने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए कंडीशनर जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसका ये सिस्टम, कैटाइनिक पॉलीमर का सिलिकॉन सिस्टम जो होता है, ये आपके बालों को टैंगलनेस में बचाता है। और आप जब इसको सुखा भी लेते हैं, तो ये आपका इफेक्टिवली वर्क करता है। लगाने का तरीका क्या होता है, जब हम शैम्पू करते हैं तो हम बालों की जड़ों में जाकर के उसको अप्लाई करते हैं, बट कंडीशनर लगाने का जो तरीका होता है, साथ साथ में मैं आपको टिप्स भी बता रही हूँ, क्योंकि लोग ये गलतियां करते हैं। कंडीशनर हमेशा बालों की लेंथ में लगाया जाता है,
कंडीशनर को अगर आप जड़ों से स्टार्ट करेंगे तो वो वहां पर ट्रैप हो जाता है और फिर इजीली वॉश नहीं होगा, और इजीली वॉश अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा। सो हमेशा बालों की लेंथ पर ही हम कंडीशनर को अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद लगभग 1 मिनट 2 मिनट तक आपने उसे छोड़ देना है गीले बालों में ही, और फिर उसके बाद सिंपल सादे पानी से आपको उसे वॉश कर देना है। इस तरीके से बिफोर यूज और आफ्टर यूज का सिंपल, जिसने भी यूज किया है वो जानता है कि जब हम अपने बालों को वॉश करते हैं और अनवॉश्ड हेयर और वॉश्ड हेयर आफ्टर कंडीशनर, कितना फर्क पड़ता है। एक सॉफ्ट सिल्की टेक्सचर आपको मिलता है कि जब आप उसमें हाथ लगाते हैं तो कहीं भी किसी भी तरह की उलझन नहीं होती है, बाल इजीली आपके फिंगर्स के थ्रू बाहर आते हैं। और जब हम कॉम्ब करते हैं तो वही बाल आपके एक लुक को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो ये है हमारा आज का एक प्रोडक्ट। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, जो है एटमी का दूसरा वाला प्रोडक्ट, जिसका नाम है एटमी का स्कैल्प केयर शैम्पू। अब ये स्कैल्प केयर शैम्पू किस तरीके से काम करेगा, हर्बल केयर हेयर शैम्पू क्या काम करेगा और स्कैल्प केयर हेयर शैम्पू क्या काम करेगा, दोनों के बारे में हम बताते हैं। तो ये है आपका हमारा स्कैल्प केयर शैम्पू। एटमी का स्कैल्प केयर शैम्पू है, ये भी ½ लीटर की बॉटल में आता है, और ये है इसके साथ का कंडीशनर। ये दोनों चीजें हमारे बालों के हेल्दी रूटीन के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक रेसिपीज हैं, ये तो हम सभी लोगों को पता है कि हम जब अपने एटमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स की। हमारे प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स में जो भी फॉर्मूले दिखाई देते हैं वो प्रोडक्ट के साइंटिफिक नेम होते हैं, जो कि उनके इंग्रेडिएंट्स को ऑल ओवर रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो आपको उस तरीके के दिखाई देते हैं। स्कैल्प केयर शैम्पू का सेट मैंने आप लोगों को दिखाया। ये स्कैल्प केयर काम क्या करता है, स्कैल्प नाम से ही जैसे समझ आ रहा है, स्कैल्प केयर। हर्बल हेयर शैम्पू नॉर्मल आपके क्लिनजिंग पर्पस के लिए जब हम यूज करते हैं, तो चाहे वो किसी भी वर्ग के बालों के सिर धुलने की समस्या अगर है तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट अगर प्रॉब्लम आ रही है सिवियर हेयर फॉल की या स्कैल्प से रिलेटेड कोई समस्या है, जिसमें आपके लिए आपका एटमी का स्कैल्प केयर शैम्पू बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। ये आपकी जो बाल की जो जहां पर हेयर फॉलिकल्स कनेक्टेड होते हैं उस एरिया को मजबूत बना करके, जो भी प्रॉब्लम है उससे फ्री करके उसको इफेक्टिवली अपना काम करने के लिए हेल्पफुल बनाता है। स्कैल्प का काम क्या है, स्कैल्प का काम होता है कि अगर हम उस पिक्चर में सबसे ऊपर वाली लेयर को देख रहे हैं जो डार्क रेड कलर में है, ये है हमारे स्कैल्प का हिस्सा, और इसके नीचे हमारा एपिडर्मिस आता है, फिर आता है हमारा डर्मिस। इसमें डर्मिस की बीच मिडिल लेयर तक जाके हमारे हेयर फॉलिकल्स यानी हमारे हेयर का रूट जाता है। कभी अगर आपने बाल कभी जड़ से अगर उखड़े हों तो आपने कभी उसको हाथ में लेके नोटिस किया होगा ना, तो बाल की पूरी स्ट्रैंड जो होती है वो पतली होती है, लेकिन जो उसका जड़ों का हिस्सा होता है थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन होता है, कुछ उभरा उभरा सा हमें दिखता है। ये वो जड़ का हिस्सा होता है जो आपको वहां पर फील होता है। हमारे बालों के जो स्कैल्प एरिया है वहां पर जो पोटेंशियल है उसका लगभग 80,000 पोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिससे 80,000 हेयर जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और 80,000 हेयर के बाहर आने की संभावना रहती है। अब ये हर एक वर्ग में अलग अलग होता है, किसी की डेंसिटी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, इट डिपेंड्स कि कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं, कुछ आपकी एडेप्टेशनल होती हैं, राइट। बट एवर ओवरऑल ये मानकर चला जाता है कि लगभग 80,000 का आपके पास कैपेसिटी होती है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे आपके जो हेयर पोटेंशियल का काम है वो स्कैल्प का हो गया। अब इस स्कैल्प को हमें क्या करना है, इस स्कैल्प को हमें समय समय पर क्लीन करना है। अगर हम, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना बॉडी का, वो हर चीज मैकेनाइज्ड इस तरीके से है कि अगर हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देगा। कई बार होता है कि अगर हमारी वजह से लापरवाही हुई, जैसे हम डायरेक्ट केयरलेसनेस कहते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारे हाथों में नहीं होती है, लाइक एक लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की वजह से भी वो नुकसान हो सकता है, हार्मोनल बैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से भी वो नुकसान पहुंचता है,
या एडेप्टेशनल, लाइक पोल्यूशन हो गया, आपका बाल में बहुत ज्यादा आप टाई करके रखते, बांध के रखते हैं, उसकी वजह से समस्या हो रही है। या कई बार डिलीवरी वगैरह जो लेडीज होती हैं उन लोगों में कुछ समस्या हो जाती है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। तो ये जो चीजें होती हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं आपके स्कैल्प एरिया में, क्योंकि हमारी जो बालों का सर्कुलेशन है वो वहां पर धीरे धीरे नहीं पहुंच पाता है ब्लड, जिसकी वजह से वो स्कैल्प एरिया क्या होता है, धीरे धीरे डीएक्टिव होने लगता है। तो जब हम इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती हैं, अगर लोगों को इस तरीके की कोई भी समस्या दिख रही है कि बाल झड़ तो रहे हैं लेकिन उस बाल की रीग्रोथ नहीं हो रही है, सो वहां पर आप अपने एटमी का स्कैल्प केयर सजेस्ट कर सकते हैं जिनमें स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। सीजनल हेयर फॉल सबके पास होता है, क्योंकि हमारे कहते हैं कि हमारे बालों में जो रिन्यूअल की पॉसिबिलिटी होती है, हर 3 महीने में बाल झड़ते हैं, ये सबके होते हैं। अगर वो बाल जो नॉर्मल कंडीशन से अधिक झड़ रहे हैं, डेली 15 20 25 बाल अगर झड़ रहे हैं तो वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो बाल सैकड़ों की संभावना दिखा रहे हैं, जब भी आप कॉम्ब कर रहे हैं, कॉम्ब में उतना ढेर सारा बाल आ रहा है, या जमीन पे आपको अगर बाल गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तब वो समस्या हो सकती है। उस कंडीशन में आप अपने बालों की केयर करें, थोड़ी सी उसकी देखभाल करें, समय से समय रहते ही अगर हम उसकी देखभाल करने लगते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके बालों को वैसे का वैसे ही बनाने में बहुत अच्छा होता है। तो स्कैल्प केयर शैम्पू क्या काम करता है, आपके बालों की देखभाल करता है। किस किस तरीके से आपके बालों की देखभाल करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें है नीम, आर्निका, शिकाकाई। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में नीम, आर्निका, शिकाकाई, इन सारी चीजों का बहुत व्याख्यान किया गया है कि ये चीजें हमारे बालों की हेल्प के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब नीम क्या करता है, नीम आपका मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, कि अगर जिन लोगों के बालों में स्कैल्प से रिलेटेड समस्या होती है, तो उन लोगों को अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ, मान लीजिए बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, कई बार होता है कि बाल जो होते हैं वो जड़ों से उखड़ना शुरू हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा फैल गया है, जिस वजह से वो जड़ से झड़ नहीं रहे हैं, उखड़ रहे हैं। तो वहां पर पर्टिकुलर एक एरिया ही गायब होना शुरू हो जाता है। ये पैचेस के रूप में पूरे सर में भी हो सकता है, या कई बार होता है जेंट्स लोगों का आगे का टेम्पल एरिया का जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। इवन फीमेल्स में भी क्या होता है कि जो हम लोग येलो सिंदूर वगैरह का एप्लीकेशन करते हैं उसमें हेवी लेड होता है, जिसकी वजह से जब हम अपनी मांग को भरते हैं तो वो धीरे धीरे इचिंग शुरू होती है, और उसके बाद जब एक लॉन्ग टर्म में उसका यूज होना शुरू होता है ना, तो ये जो मिड पार्टिंग होती है ये अपना जगह जो है वो ज्यादा क्रिएट करती जाती है। शुरू में ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, बट धीरे धीरे ये चीजें जब आपकी नोटिसेबल होने लगती हैं, शुरू में पतली जो मिड पार्टिंग अगर है वो पतली सी है तो आपको नहीं उतना लग रहा है, लेकिन जब वही वहां पर ग्रोथ आनी कम हो जाती है, एक समय ऐसा आता है जब वहां पर ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तब वो पार्टिंग आपको बड़ी दिखाई देने लगती है। या इस जगह से जिन लोगों के बाल झड़ने शुरू होते हैं, झड़ तो रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, वो समस्या के लिए आपका स्कैल्प केयर शैम्पू बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। इसमें आपके 28 प्रकार के हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया नीम, शिकाकाई और आर्निका है। जिसमें से नीम क्या काम करता है, एक्सेसिव ऑयल बैलेंस को, मतलब अनावश्यक रूप से भी आपका सीबम जो ऑयल सिक्रीट कर रहा है उसके रोकथाम के लिए मददगार होता है। साथ ही साथ बाल के झड़ने को भी रोकने में हेल्पफुल होता है। जो शिकाकाई होता है वो नेचुरल क्लिंजर का काम करता है। जो झाग प्रोड्यूस हो रहा है हमारे शैम्पू में वो शिकाकाई की वजह से है, और पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हेयर को ग्रो करने में भी मदद करता है। और आर्निका का काम होता है सिंपली ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। तो ये सारी चीजें जब एक्टिवली काम करने लगती हैं तो क्या होता है, हमारा स्कैल्प एरिया जो होता है वो सही तरीके से फंक्शनल हो जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि बाल रीग्रोथ, मतलब अगर एक बार झड़ गए तो दोबारा नहीं आएंगे, डेफिनेटली वहां पर आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं अगर वहां के पोर्स एक्टिव हैं। अगर वो पोर्स पूरी तरह से बंद हो चुके हैं या वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, तब हम वहां पर पे कह सकते हैं कि हाँ वहां पे दोबारा रिग्रोथ नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है कि स्कैल्प कमजोर है, वहां पर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर संभावना पूरी है कि आपके बाल दोबारा से आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने एटमी के स्कैल्प केयर शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा। कंडीशनर का इस्तेमाल
जैसे हम अपने हर्बल हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे थे, सिमिलरली हमारे एटमी के स्कैल्प केयर कंडीशनर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपके हेयर रिपेयरिंग में मदद करता है। साथ ही साथ इसका जो हिना होता है, हिना मतलब जैसे हम मेहंदी कहते हैं, एवोकाडो होता है और बायोटीन, ये तीन चीजें आपकी यहाँ के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में होती हैं। बाकी इसका जो मल्टीपल फॉर्मूला होता है, ये आपके बालों की मजबूती को बनाए रखने में हेल्प करता है, बाल को सिल्की सॉफ्ट शाइनी टेक्सचर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जो एवोकाडो काम क्या करता है, ये डीप मॉइस्चराइजिंग देता है। डीप मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्या हुआ, बालों की जड़ों में जाकर के उस नॉरिशमेंट को प्रोवाइड करता है। जो हेयर फॉलिकल्स का जो पैचेस हैं, वो धीरे धीरे अगर कहीं बंद हो गया है तो उसको ओपन करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, उनको हेयर कंट्रोल में मदद करेगा। क्योंकि ये कंडीशनर है, हम इसीलिए यूज करते हैं कि जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे बेजान से होते हैं, उनमें ये जान लाने की कोशिश करते हैं। और इस शाइनिंग बूस्टर का काम कर रहा है, तो बालों का टेक्सचर जो है वो ग्लॉसी होता जाएगा और स्कैल्प का नरिशमेंट होगा। जो इसमें मेहंदी पाई जा रही है, उसका मेन काम होता है सर को ठंडा रखना, डैंड्रफ को कंट्रोल करना, नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। ये हम सभी जानते हैं कि मेहंदी का इस्तेमाल हम नेचुरल कंडीशनिंग में करते हैं। तो अब मेहंदी के भी इफेक्ट आपको कहाँ मिल रहे हैं, आपको अपने एटमी के स्कैल्प केयर कंडीशनर में मिल रहे हैं। और इसके साथ ही बायोटीन, आजकल बायोटीन की गमीज वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल होती है। जो लोग इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि अलग से आप उसको खाएंगे तो आपके बालों की जो ग्रोथ होगी उसको सपोर्ट करेगा, हेयर को मजबूत करेगा। तो अब आपको ऐसी कोई गमीज को अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपके स्कैल्प केयर शैम्पू में ही बायोटीन के रूप में मौजूद है, जो आपके बालों को नेचुरली इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, वो है हमारा एटमी का हेयर एसेंशियल ऑयल। एटमी का हेयर एसेंशियल ऑयल, ये हमारा एटमी का हेयर एसेंशियल ऑयल है। इस तरीके की बॉटल में आता है। ये यहाँ से इसका लॉक और ओपन का सिस्टम है। आपको जब काम नहीं है आप इसको लॉक कर दीजिए, जब आपको काम है इसके बॉटल का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल हमारा जो हेयर ऑयल है बिल्कुल थिक वाले फॉर्म में आता है, जिसकी 1 से 2 बूंद काफी होती है मेरे जितने बालों के लिए। क्योंकि मैं अपने बालों में जब इसका इस्तेमाल करती हूँ तो सिर्फ 1 से 2 बूंद ही काफी होती है हमारे बाल को नॉरिश करने के लिए। ये बहुत ही लाइट वेट होता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका हाथ तो पूरा क्रीमी हो जाता है, लेकिन जब आप इसको अपने बालों में अप्लाई करते हैं आप महसूस करेंगे कि बाल इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पूरी तरह से ये उसमें खींच लिया जाता है। और किसी भी तरह का कोई भी चिपचिपाहट नहीं होती है, कोई हेवीनेस नहीं होती है। नॉर्मली जब हम लोग ऑयल लगाते हैं तो क्या होता है, पहले जब हम लोग, मैं जब पहले दूसरा कोई ऑयल लगाती थी तो ये प्रॉब्लम आती थी कि अगर आपको इमीडिएट किसी पार्टीज वगैरह में जाना है या कहीं जाना है तो आपको हेयर वॉश करना पड़ता था। बट एटमी का हेयर एसेंशियल ऑयल जो है, जब आप इसे लगाते हैं ना तो ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और बाल को नेचुरली वैसे ही दिखाता है, लेकिन अपना एक इम्पैक्ट भी छोड़ के जाता है। ये क्या काम करता है, आपके बालों का ग्लॉसी ट्रीटमेंट करता है, बालों को एक कोटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है जो बाहर के किसी भी तरह से डैमेज को रोकता है, कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप हेयर कलर वगैरह लगाते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको वहां पर कंडीशनिंग इफेक्ट भी दे रहा है। और जो लोग कलरिंग वगैरह करते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, कैराटिन कराते हैं, हेयर प्रेसिंग कराते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये सारे प्रोसीजर में बालों को एक हैवी केमिकल से होकर के गुजरना पड़ता है। तो अगर आप ये सब चीजें करा रहे हैं तो भी आप एटमी के हेयर एसेंशियल को जब यूज करते हैं तो उन चीजों के साइड इफेक्ट को भी इससे कट ऑफ कर सकते हैं और अपने नेचुरल शाइन जो है बालों की उसको मेंटेन कर सकते हैं। बालों को सबसे मेन है कि डिलाइट, मतलब देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ ऐसे बाल होने चाहिए। और उसकी जो, चूंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स हैं, जिसमें आपके आर्गेनिया ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, कैमेलिया ऑयल है, मैक्डेमिया ऑयल है, मिडोफोम ऑयल है। ये सारे एक्सोटिक हर्ब्स की जब खुशबू, क्योंकि जरा सा एक बूंद अगर आप हाथ पे लेते हैं और उसको सिंपली अपने हाथ पे रब करके और फिर इसकी फ्रेग्रेंस आप लेंगे तो भी आप फील करेंगे कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आपको सिंपल हल्का फुल्का सर दर्द भी है ना, क्योंकि मैंने इस चीज का फील किया है कि अगर आपको कभी किसी वजह से स्ट्रेस है, हल्का सा सर दर्द भी है, तो आप इसके हेयर ऑयल की मसाज अगर करते हैं
तो भी वहां पर आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो जो एग्जॉटिक हर्ब्स होते हैं वो हमारे नसों को शांत करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं, और फिर उनमें जाकर के आपकी वो जो स्ट्रेस लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो जब इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा तो हेडेक होगा ही नहीं। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें अलग अलग तरीके के ऑयल, जिसका नाम मैंने आपको बताया, इन सारे की जो कंडीशनिंग होती है कि बाल अगर आपके मतलब टूटने वाले भी होते हैं, मैंने बताया कि रिबॉन्डिंग वगैरह जो लोग कराते हैं, तो क्या होता है ना कि उसमें जो वो प्रेसिंग करते हैं, जो हेवी लोडेड केमिकल्स लगाते हैं, तो बाल उस 15 दिन 20 दिन तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट जैसे जैसे आप उसे वॉश करना शुरू करते हैं ना, तो बालों का जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड देन जब आपका वो बाल निकल के आता है अच्छा सा, वो आपका अब 15 दिन के बाद वैसा बाल नहीं दिखता है। और क्योंकि आप उस प्रोसेस को रेगुलर नहीं रख पाते हैं, तो बाल का ओरिजिनल टेक्सचर भी खत्म हो जाता है, और जो आपने कराई हुई प्रोसेस थी वो भी खत्म हो जाती। ये नहीं कि बाल आपके कहीं के नहीं रहते हैं। सो उस जगह पे अगर आप एटमी के हेयर एसेंशियल ऑयल को सिंपली अपने बालों में मसाज करते हैं लेंथ पे, तो भी आपके बालों का टेक्सचर आप इजीली फील कर सकते हैं कि करें। और आइदर अगर आपके घर में आपके बेटी है, या आप खुद भी हेयर स्ट्रेटनर का यूज कर रहे हैं, हेयर कर्लर्स का यूज करते हैं जिसमें हीट जाता है, हीट की वजह से क्या होता है, बालों की जो ओरिजिनल टेक्सचर होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाती है। सो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज का इफेक्ट कम करने के लिए आप अपने बालों में इस एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लगभग 2 से 4 मिनट इसे एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए, और फिर अगर आप अपने हेयर स्ट्रेटनर का यूज भी करते हैं, तो वो आपके बालों के होने वाले डैमेज डैमेज को कई गुना कम कर देता है। तो हमें और चाहिए ही क्या। अगर हमारे एटमी के हेयर केयर प्रोडक्ट से ही इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो फिर जाना ही क्यों है रिबॉन्डिंग और केराटिन कराने के लिए। हम अपने ही प्रोडक्ट से अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं ना। टेक्सचर बिल्कुल इसका ट्रांसपेरेंट है, आप देख पा रहे होंगे, बॉटल में आपको इजीली दिख रहा है। इधर से उधर तक हमारा आराम से विजिबिलिटी होती है, बॉटल की पाइप भी मुझे आराम से यहाँ से दिख रही है। मे बी अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा सही से, बट अगर हम इसको यूज करते हैं ना, आराम से इसका ट्रांसपेरेंसी दिखता है। नॉन स्टिकी टेक्सचर है, बिल्कुल लो विस्कोसिटी में है। कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद एक लास्ट प्रोडक्ट है हमारा हेयर टॉनिक। अगर हम इस हेयर टॉनिक के बारे में बताएं, तो जितने भी लोग इसे बालों की रिग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं वो इस हेयर टॉनिक से वाकिफ होंगे कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। ये है हमारा एटमी का हेयर सैंगमोडैन टॉनिक। ये इस तरीके से होता है, जिसमें एक नोजल लगी होती है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो एक स्प्रे रिलीज होता है, अंदर का लिक्विड बाहर आता है, जिसमें आपके बालों के स्कैल्प को नॉरिश करने की कैपेसिटी होती है। हमारे शैम्पू में 10% सैंगमोडैन था, यहाँ पर 30% सैंगमोडैन, यानी 10 एक्सोटिक हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ है, जो कि आपका MFDS, जो आपके बालों के हेयर लॉस को हेल्प करता है, कि वो आपके बालों में होने वाली जो पॉसिबिलिटीज होती है उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है। ये आपके एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि हम इसे स्कैल्प एरियाज में लगाते हैं, तो जो ये इसका MFDS है, बेसिकली आपका ये डीप मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। ये आपके बालों के स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो स्कैल्प आपके डीएक्टिवेट थे, तो जब जिन भी लोगों को मैंने वो प्रॉब्लम बताई कि जिनके स्कैल्प में प्रॉब्लम है, हेयर रिग्रोथ नहीं हो रही है, गंजापन जैसी समस्या आ रही है, तो आप अपने एटमी के स्कैल्प केयर शैम्पू के साथ अगर आप हेयर टॉनिक का कॉम्बिनेशन बना करके उनको सजेस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में अगर वहां पर उनका जो स्कैल्प एरिया जो पूरी तरह से डीएक्टिवेट नहीं हुआ था, अगर वो सही तरीके से दोबारा अपना काम करने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन वापस उस एरिया में आना शुरू हो जाता है, मतलब समय के साथ जैसे जैसे आप रेगुलर इसकी मसाज करते हैं, इसे नॉर्मली 3 से 4 बार अपने बालों में स्प्रे करना है, जड़ों में स्प्रे करना है, और हल्के से इन फिंगर पोर्स के थ्रू वहां पर चम्पी जैसा करना है, जेंटल मसाज करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपके बालों की जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे उस पे मॉइस्चराइज हो जाती हैं, हाइड्रेशन क्रिएट करता है, एब्जॉर्ब करता है इस न्यूट्रिशन को,
और जो आपके एक्टिव, जो डीएक्टिवेट हुए थे सेल्स, जो स्कैल्प के बालों को रिग्रोथ करने में मदद नहीं कर पा रहे थे, अब जब जब ये स्प्रे हो रहा है, धीरे धीरे वो स्कैल्प एरिया के जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो एक्टिव होने लगते हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक कर लेते हैं और अब आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो रहे हैं, तब आप वहां पे ही, जहां पर कभी बाल नहीं थे, तो आप वहां पर अपने हेयर ग्रोथ को फील करते हैं। बेबी हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स का मोस्टली ये टेम्पल एरिया और ये मिड पार्टिंग वाला एरिया जाता है। तो आप वहां पर इस्तेमाल करके कुछ ही दिनों में वो फर्क देखते हैं कि नए बेबी हेयर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी 10 नाम बता चुके हैं। स्टाइल में जो अलग अलग एग्जॉटिक होते हैं उसमें भी आपके नीडियम ऑफिशिनेल होता है, एस्पेरेगस होता है, ग्लाइसीरिया होता है, स्वर्शिया होता है, डिप्टेमस होता है, क्रिजेंथेमम होता है, मॉरिसल्बा होता है, इक्लेप्टिका होता है, और पेक 14 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल होता है। जिसकी वजह से ये सैंडमोडर्न हेयर टॉनिक, जो स्कैल्प में 10% का था, इसमें 30% आपका होता है, जो उस एक्टिवेशन को बढ़ाने में लगभग 20% और मदद करता है। और जब आप अपने स्कैल्प केयर शैम्पू के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके बालों की ग्रोथ को इजीली ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जिन लोगों को भी ये उम्मीद छूट चुकी है कि मेरे बाल अब नहीं आएंगे, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर एक बार करें। हम ये कहते हैं कि अगर वो बाल के जो पोर्स हैं वो अगर पूरी तरह से डीएक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो बालों की आपकी जो समस्या है वो उसका समाधान ज़रूर करेंगे ये। साथ ही साथ इसमें जो सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि बालों के डीप पेनिट्रेशन में जाता है, मतलब उसमें उसको जड़ों में जाने में मदद करता है, डीप पेनिट्रेशन के लिए एक्सफोलिएट करता है, उनकी सफाई करने में हेल्प करता है, ओपन करता है उन पोर्स को, और वहां पे मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, और उन पोर्स को अपना काम करने के लिए मदद करता है। इसमें जो ये मेंथेनॉल होता है, ये काम करता है उस ऑयली स्किन, मतलब जो स्किन में है वहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, जो पोर्स है उनको डीपली पेनिट्रेट करके, मतलब एक तरह से उनको इनहांस करता है, उन्हें पुश करता है। जो सेल डीएक्टिवेट हो चुकी होती है उन्हें बार बार पुश करता है अपने काम को करने के लिए। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हेयर रिग्रोथ बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 1 से 1.5 महीने के इस्तेमाल के बाद वहां पे आपको ग्रोथ होनी दिखाई देगी। एप्लीकेशन सिंपली आपको एक हल्का अमाउंट लेना होता है, जड़ों में अप्लाई कर डालना होता है, स्प्रे करना है और जेंटल मसाज करनी होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारे जो एटमी के प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अभी इसमें एक प्रोडक्ट और है जिसका अगर मैं कहूँ कि उसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से अगर हम कर सकते हैं, तो आपके बालों की बहुत सारी समस्या में काम करेगा। वो है हमारा एटमी का हेयर ट्रीटमेंट। जिन लोगों ने देखा होगा एटमी का हेयर ट्रीटमेंट, मैंने अभी जिन लोगों को भी इसके इस्तेमाल का तरीका बताया है, नॉर्मली कंडीशनर का इस्तेमाल हम हमेशा हर्बल हेयर शैम्पू या स्कैल्प केयर शैम्पू के साथ करते हैं। बट आपके बालों को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है 15 से 20 दिन के बाद भी। मतलब जो लोग अगर अपने बालों की देखभाल नहीं कर रहे हैं और एक्सेसिव बाहर भीतर का एक्सपोजर है उनका, या बहुत ज़्यादा बालों को बांध के रखते हैं, या बहुत ज़्यादा एसी में रहते हैं, इस तरीके की संभावना जहां पर भी है, तो वहां पे उन लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप सिंपली 15 से 20 दिन के बीच में 1 या 2 बार में एटमी के हेयर ट्रीटमेंट को अपने बालों की लेंथ पर लगा करके उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग बालों को डाई करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बालों में जब हम डाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी एटमी की डाई हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास अदर सोर्सेज ही हैं जिसमें पेराबेन पैराबेन भी होता है, अमोनिया भी होता है। ठीक है, तो उन सारी चीजों के भी जो साइड इफेक्ट्स हैं, आपके बालों पे, आपके जड़ों को मजबूत करने में मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका हर्बल हेयर ट्रीटमेंट है जो वहां पर इन सारी संभावनाओं से आपको कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। आपको इसको अपने डाई के साथ इस्तेमाल करना है एज अ डेवलपर। आप उस अपना जो भी आप डाई इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो उसमें आप इसे यूज डाल करके यूज करेंगे, तो जो उसकी एफिकेसी होती है उस केमिकल की नुकसान पहुंचाने की, ये इसको कई गुना तक कम करने में मदद कर सकता है। और जो लोग रिबॉन्डिंग या केराटिन या हेयर प्रेसिंग ये सब चीज कराते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि एटमी के हेयर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें और उन सारे हैवी लोडेड केमिकल से अपने बालों को मजबूत होने के लिए रखें। क्योंकि उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं, और अपने बालों की देखभाल करना हम सबका फर्ज है। तो मैंने आपसे बोला था
कि जो भी लोग एंड तक जुड़े रहेंगे उनको हम कुछ हेयर टिप्स भी देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में हम आपको और क्या हेयर टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। जो नॉर्मली हम लोग अगर बात करें कि जब सीजन चेंज हो रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी अगर हाइड्रेट रहेगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन को भी उतना ज़्यादा इवैक्ट मतलब कहते हैं ना अपलिफ्ट करेगा कि ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे हर एक ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। और क्योंकि स्कैल्प हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां पर पहुंचने के लिए हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो जितना ज्यादा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना ब्लड, वो उतना ज्यादा ऊपर पुश कर पाएगा आपके ब्लड सर्कुलेशन में। तो वहां पर आपको अपना यूज करना है, माइल्ड शैम्पू यूज करने हैं नॉर्मली, जो कि अपने एटमी के साथ आप इन चीजों को कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जब भी आप डायरेक्ट धूप में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि किसी भी चीज से बालों को ढक करके जाएं। खास तौर से सिल्क स्कार्फ अगर है तो उससे आप अपना ढक सकते हैं, और नहीं तो कॉटन दुपट्टे से अपने बालों को ढक करके जाएं। या जेंट्स हैं अगर तो जो अंगोछा होता गमछा होता है उससे अपना लपेट के जाएं, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट होती है ना, उसका जो यूवी रेज और यूवी बी रेज होती हैं, ये नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा ठंडी में अपने बाल नहीं, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से अपने बालों को नहीं धुलना होता है, और बहुत ज्यादा गर्म पानी से भी नहीं धुलना है। और अक्सर ये हम लोग करते हैं, गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो हम एकदम ठंडे पानी से अपने बालों को धुलते हैं, और जब विंटर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधे गीजर का पानी ऑन करके हम गर्म पानी से बालों को धुलते हैं। दोनों ही कंडीशन में बालों की जो एक्चुअल मॉइस्चराइजर होता है वो खत्म हो जाता है, और आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। विंटर्स में आपके बाल ड्राई हो जा रहे हैं क्योंकि आप गर्म पानी से कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या होंगे, बाल जितने ज्यादा सूखे होंगे सर्कुलेशन कम होगा, बाल टूटेंगे। और गर्मी के दिन में जब हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो सीबम होता है, ऑयल ग्लैंड्स होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। हर समय बाल चिपचिपे रहेंगे, पसीना ज्यादा होगा, तो वो फंगल इन्फेक्शंस को क्रिएट कर सकता है। और जब बारिश होती है तब आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी कि अगर आप बाहर भीतर जा रहे हैं तो अगर आपकी स्कैल्प गीली है, बालों को सुखा के रखें, क्योंकि गर्मी में तो इजीली सूख जाता है। विंटर्स में हम बहुत जल्दी जल्दी बाल धुलते नहीं हैं। लेकिन जब बारिश के दिन में आपके बाल भीग ही जा रहे हैं तो घर पे आने के बाद सबसे पहला आपका काम होता है कि बालों को अच्छी तरीके से सुखा के रखना है। बालों को सुखाने के लिए मोटे फर वाले जो टॉवल होते हैं उनका इस्तेमाल करें। कभी भी बालों को लेकर के इस तरीके से रगड़ के नहीं पोंछना होता है। बालों को सिंपली आप लंबे पे करें और वहां पर टॉवल थोड़ी देर के लिए बालों को लपेट दें, और उसके बाद थोड़ी देर उसमें अपने बालों को बांध दें कि वो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पूरा उसमें अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद फिर उससे धीरे धीरे जेंटली आपको करना है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी भी कोई चीज़ आपकी सुव्यवस्थित हो सकती है। दूसरा, रात में जब भी हम सोने लगते हैं, कभी गीले बाल हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे पिलो भी हमारी गीली होती है। जब पिलो गीली रहेगी तो आप हर दिन पिलो को बाहर धूप में नहीं दिखाते। वो क्या होता है, मॉइस्चर टैप ट्रैप हो जाता है उस पिलो में, तो वो क्या होता है, आपके बालों में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। यही वजह है कि जब हम बारिश के दिनों में या बहुत ज्यादा जाड़े के दिनों में ये गीले बाल से हम पिलो पे सो जाते हैं और फिर बार बार हम उसी पिलो का इस्तेमाल करते हैं, तो बालों में खुजली की समस्या होने लगती है, इचनेस होने लगती है हमारी। साथ ही साथ अपने बालों की कंडीशनिंग भी करनी है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ शैम्पू कर लिया तो काम हो जाएगा, सो मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगी कि बालों का धुलने के बाद जो नॉरिशमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आफ्टर हर्बल हेयर शैम्पू हो या स्कैल्प केयर शैम्पू है, आपको कंडीशनिंग करनी ज़रूरी होती है। फीमेल्स में तो खासतर से, मेल के लिए भी ये ज़रूरी होता है। अदरवाइज मेल की जो एक टेंडेंसी होती है ऑयल लगाने की, तो वो कंडीशनर का काम आपका वहां पर आपके ऑयल से हो जा रहा है। बट फीमेल्स में हमें इन कॉम्बिनेशन का कंडीशनर के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, हमेशा जो लोग बालों को खोले रखते हैं, लाइक अगर हम लोग भी हैं तो अगर बालों को हमेशा खोले रखते हैं तो यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं। बट क्योंकि हम एटमी का हर्बल हेयर ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तो कभी भी आपको बालों को स्प्लिट एंड्स की संभावना नहीं होगी। मेरे बालों में कभी मुझे पिछले 4 साल से कोई भी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे ट्रिमिंग भी जल्दी नहीं करानी पड़ती है, क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम आती थी। जब भी हम बालों को ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, तो ये बाल एक से दो मुंहे होने लगते हैं।
तो वो ट्रिमिंग करानी ज़रूरी है। तो जो लोग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि दोमुंहे अगर बाल हो रहे हैं तो ज़्यादा खुश नहीं हो कि एक से दो बाल हो रहे हैं। वो आपके बालों की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करते हैं। सो बेटर कि आप उनकी कटिंग करा दीजिए कि बाल अपनी ओरिजिनल टेक्सचर में करे। दूसरा, कभी भी बालों को झटकार के नहीं सुखाना चाहिए। बालों को हमेशा जेंटली केयर करनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि अपने सर को बो डाउन करें, नीचे की ओर झुकाएं, और उसके बाद फिर अपने बालों को धीरे धीरे पोंछ करके इस्तेमाल करें। क्यों? उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारे जो हेयर का सर्कुलेशन है ब्लड का, वो प्रॉपरली हो पाता है, और बाल अपने नेचुरल लेंथ में भी बढ़ने में हेल्प करता है। प्लस एक्सेसिव ऑयल जो किसी कारण से खत्म हो रहा था वो भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन कम से कम 5 मिनट के लिए अपने सर को झुका करके चंपी करनी जरूरी होती है। और कभी भी गीले बाल पे कंघी ना करें, क्योंकि गीले बालों में अगर आपकी कंघी करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि उस समय आपके पोर्स ओपन होते हैं, हेयर पोर्स। सो वहाँ पर उन चीज़ों का नुकसान आपको देखने मिल सकता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जिनका अगर आप यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से बालों की जो समस्या है वो कम होगी। और बाकी सारी समस्याओं के लिए आपके पास समाधान है, एटमी के हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपने बालों को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनियर, ग्लॉसी, अट्रैक्टिव, इन्हेंसिव बनाने में मदद करें। तो सभी लोगों को थैंक यू इतनी देर तक सुनने के लिए। होपफुली आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और मेरी जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एटमी इंडिया के चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा कि इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आपकी टीम तक भी जा सके। तो धन्यवाद, गुड अर्निंग, जय हिंद। ऐसी जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए हम लोग आप लोगों से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।